दीदी, आज मनुष्य क्यों अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है? क्योंकि उसके पास सच्चा ज्ञान नहीं है। जिस किसी के पास सच्चा ज्ञान नहीं होता, तब लोग उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। आज मनुष्य के जीवन में कोई परेशानी आए, बस वो भागने लगता है और सोचता है कि कैसे इससे छुटकारा मिले, और सही ज्ञान ना होने के कारण जो कुछ कोई भी बताता है, बस वही करने लगता है। आज बहन, तुमने देखा है अपने देश में कितने धागे बिकते हैं, कितनी मोतियाँ बिकती हैं। वो सोचते हैं कि धागा पहन लो, सब सही हो जाएगा। क्या धागा या मोती में सामर्थ्य है? नहीं, फिर भी पहनते हैं। सड़क पर बैठे व्यक्ति से लोग मोती ताबीज़ ले आते हैं रुपए देकर, और सोचते हैं कि सब सही हो जाएगा। लोग पंडित को हाथ दिखाकर रुपए देकर पूजा पाठ कराते हैं, सोचते हैं सब सही हो जाएगा, पर होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो सड़क पर बेच ना रहा होता। आज कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में तकलीफ़ें ना हो, और आप किसी के पास जाओ, वो अपना उपचार बताएगा। सत्य ना होने के कारण जो वो बताते हैं लोग करते हैं। हम मसीह के जीवन में भी तकलीफ़ें आती हैं, ऐसा नहीं है, पर सत्य होने के कारण और प्रभु का सामर्थ होने के कारण हम स्थिर रहते हैं और उस पीड़ा को सह लेते हैं, और समय पर प्रभु उनसे हमें निकालता भी है। हम लोग भागते नहीं हैं, क्योंकि सत्य पता है कि जीवन में तकलीफ़ें आती हैं। इसी से हमको परखा जाता है कि हमारा परमेश्वर से रिश्ता कैसा है। सच्चा ज्ञान परमेश्वर ही दे सकता है। परमेश्वर ने हर मनुष्य को बुद्धि दी है ताकि वो सही और गलत में फ़र्क कर सके, पर जब तकलीफ़ें आती हैं उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि को उत्तम समझता है। पर जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो वो हमें सही ज्ञान देता है। नीति वचन 1 के 22 और 23 में वचन इस तरह से कहता है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगा। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी, ये परमेश्वर की बुद्धि कह रही है। पर मनुष्य आज अपनी सुनना चाहता है, परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति करे, पर मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर ने हमें भोग विलास आनंद के लिए बनाया है। सो हम आनंद कर रहे हैं, पर ये गलत सोच रहे हैं। ये आनंद यहीं रह जाएगा, शरीर भी यहीं रह जाएगा, बचेगी आत्मा। अगर आत्मा ने परमेश्वर से संगति की है तो वो परमेश्वर के साथ रहेगी, और अगर संसार के साथ आत्मा ने संगति की है तो संसार के साथ नष्ट हो जाएगी, क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं एक दिन नष्ट होंगी। हमें परमेश्वर ने बनाया है तो हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है। अब भी समय है मेरे भाई बहनों, लौट आओ। यीशु बंधनों में बांधने नहीं बल्कि बंधनों से मुक्त करने आया है, क्योंकि परमेश्वर को जानने के लिए ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी।